एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था। एग्जाम्पल 10 करना है इसके बाद। वी डिड क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन 7 किया था ना हमने। समझ में आ गया था सबको? कोई डाउट्स यहां तक? नेक्स्ट विल डू एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में लिखा है हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is ₹5 per 100 square centimeters. एक हेमिस्फेरिकल डोम है बिल्डिंग का, तो कुछ इस तरह से दिया होगा। इसको इनसाइड से पेंट करना है। ठीक हो गया? नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। अगर एक हेमिस्फीयर है तो इसके बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? बेस वैसे होगा किस शेप में? सर्कल, है ना? हेमिस्फीयर है तो अगर हम बेस बनाएंगे उसका तो एक सर्कल की शेप बनेगी। रिमेंबर मैंने आपको कल दिखाया था, है ना? 3D फिगर दिखाई थी ना कि उसका अगर हम बेस चेक करते हैं हेमिस्फीयर का, दिस इज द फ्रंट व्यू। अगर उसको आप सामने से देखोगे तो वो एक सर्कल की शेप में आएगा। तो अगर एक सर्कल है, आई नीड टू फाइंड द रेडियस। Let the radius of the base या radius of the hemisphere be equal to r centimeter या r meters. Let me take it r meters. Circumference of the base कितना दिया हुआ है? बच्चों चुपचाप से बैठा है। मैम पूछेंगे तो मैं फाइन मिल जाएगा। ये लो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज कितना दिया हुआ है हमें? 17.6 मीटर। ठीक है? बेस का सर्कमफ्रेंस किस फॉर्म में आएगा? क्या फॉर्मूला होगा उसका? सर्कमफ्रेंस क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। याद है सबको? सर्कमफ्रेंस, क्योंकि बेस एक सर्कल की शेप में है तो उसका सर्कमफ्रेंस सर्कल का ही निकलेगा, 2πr। पाई को हमें क्या पुट करना है? नहीं दिया हुआ तो विल टेक इट एज 22/7। रेडियस r यहां से आ गया 17.6। अब r की वैल्यू निकालो। 17.6 करो कैलकुलेशन। 17.6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22। डन विद कैलकुलेशंस। रेडियस आ गई 2.8 मीटर। ठीक है? अब इस डोम को अंदर से पेंट करना है। पेंट तभी कर पाओगे ना अगर इसका बेस नहीं होगा, खाली होगा तभी आप अंदर से इसे पेंट कर पाओगे, राइट? तो अगर इसका मतलब हमें इसमें निकालना क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, राइट? फिर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 5 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूं? सर्कमफ्रेंस भी जो मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है उसे सेंटीमीटर में निकाल लूं। ठीक है? तो रेडियस मुझे दिया हुआ है 2.8 मीटर, तो रेडियस को मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू 2.8 मीटर।
सेंटीमीटर में क्या बन जाएगा? 280 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कन्वर्जन कैसे होती है वो अलग चीज है, बट आई फाइंड कि जो ये यूनिट यहाँ दिया हुआ है ना पर 100 का, उसको मत छेड़ो, उसको लिख दो, उसके हिसाब से रेडियस को ले लो। नाउ आई विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 280 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट। उसने सरकमफ्रेंस या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को नहीं कहा है, राइट? हियर कुड बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, टीचर्स कहें कि नहीं इसको सॉल्व करो, बट द क्वेश्चन डायरेक्टली सेज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। उसने नहीं कहा हुआ फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कैलकुलेशंस को बचाने के लिए ना हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मैं मल्टीप्लाई नहीं करती कभी भी, सिर्फ कैलकुलेशंस को बचाने के लिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? ₹5। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे? 5/100। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 44 इंटू 40 इंटू 280 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 5/100 को मल्टीप्लाई करोगे 44 इंटू 4 इंटू 28, और 100 मैंने अलग कर लिया 40 और 280 का। ठीक है, तो ये होगी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं से क्या करती हूँ, आई कैन सी अ मल्टीपल ऑफ 5, 140 बनाऊ 220 बनाऊ, चलो इट विल बी 20 इंटू 44 इंटू 28 या 880 इंटू 20। Cost of painting the whole dome from the inside will be 24640। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये कंफ्यूजन कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आया हो, है ना? अच्छा, अगर मुझे इसको स्क्वायर मीटर में ही रेडियस को रखना होता फिर हम क्या करते, वो आज नहीं करवाती, लेट अस डू इट समडे लेटर, कल या परसों में करवा दूंगी कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ₹5, राइट? सो इसे हम क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, याद है? ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो अगर आपके पास 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो मैं इसे क्या लिखूंगी, 100 तो एज इट इज है, सेंटीमीटर को 1/100 1/100, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार है, स्क्वायर में है तो 2 बार कन्वर्जन होगी, जो हमारा यूनिट फैक्टर है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपके पास आएगा 1/100 का होल स्क्वायर और स्क्वायर मीटर्स, तो ये स्क्वायर में आ जाता है, जिसे आप कैंसिल करोगे इज इक्वल टू ₹5, तो स्क्वायर मीटर का आ जाएगा 500। यही बुक में दिया हुआ है, बट आई फाइंड कन्वर्जन रेडियस को कर दो, वो ज्यादा इजी है ना? उसमें ये सोचना नहीं पड़ेगा, इतना सब लंबा नहीं खींचना पड़ेगा, राइट? ये भी मैं समझा दूंगी, और लेट अस टेक टाइम, थोड़ा सा आराम से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि इसमें ना थिकनेस दी हुई है। नेक्स्ट विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8। हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है,
तो एक बड़ा सा ऐसे बोल है, उसकी थिकनेस दी हुई है थ्रू आउट, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ हुआ है, जो उसकी थिकनेस दी हुई है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। आपने एक हेमिस्फेरिकल बोल रखा, उसके अंदर एक और बोल प्लेस कर दिया, और बाकी जो इनसाइड का एरिया था ना, मतलब दो बोल्स के बीच का एरिया, उसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया या हमने मेटल फिल करके उसे थिकनेस वाली एक चीज दे दी, राइट। और जो हमारे पास स्पेस रहेगी बोल की, वो अगर मुझे पानी फिल करना है तो वो इसमें जाएगा। ये सारा कवर्ड है, ये सॉलिड स्पेस हो चुकी, समझ में आ गया। थिकनेस का मतलब होता है कि आपने एक बोल के बीच में दूसरा बोल प्लेस किया, जो इन बिटवीन बोल के प्लेस स्पेस थी उसको हमने मेटल से कवर कर दिया, उसको पूरा भर दिया लिक्विड से, उसमें बर्फ जमा दी, ठीक है। नाउ द बोल्स आर फिक्स्ड। आपका जो स्टोरेज रहेगा वो यहां पर आएगा। तो इसकी देखो सरफेस कौन कौन सी आती है। एक तो ये बाहर की राउंड सरफेस जो आपको दिख रही है, कल अगर मुझे इसे साफ करना है, मुझे इसे पेंट करना है, तो आई नीड टू क्लियर द आउटर सरफेस एंड द इनर सरफेस। अंदर वाली सरफेस बनेगी, आउटर वाली सरफेस बनेगी, ठीक है। और जो ये वाली है, ये थिकनेस जो हमारे पास आई है, ये भी तो एक सरफेस बनकर आएगी। इस पे कुछ लिख सकते हैं कि नहीं हम, समझ में आ गया। तो वी हैव दिस सरफेस एज वेल। ये क्वेश्चन तभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको विजुलाइज ही करना है, राइट। व्हाट हैपेंस इज, आपने बोल के अंदर बोल को प्लेस किया हुआ है, राइट। तो जब आपके पास ये आउटर और इनर समझना बहुत आसान है, जो हमारा ये ऊपर की सरफेस है उसमें एक थिकनेस आएगी, कल अगर हम उसमें कुछ पेंट करना चाहें तो यहां पर आई कैन पेंट इट, तो ये एक अलग से सरफेस आ रही है। टॉप में जो थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर की, वो अलग से सरफेस बनकर आ रही है। इतना क्लियर है हमें, समझ में आ गया। तो इसमें तीन तरह की सरफेस हो गई, एक ये आउटर, यहां से इनर, और जो ये बेस का बनता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया या इसके सरफेस एरिया में तीन तरह की सरफेस बन के आती है। अगर आप इसे विजुलाइज कर सकते हो, वेल एंड गुड। कैन यू सी इट क्लियरली, तीन सरफेस बनकर आएगी, उसे मार्क कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसने कहा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इनर रेडियस ऑफ द बोल 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, ये देखो एक सर्कल है, उसके अंदर हमने सर्कल को ड्रॉ किया, ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये जो सारी थिकनेस है ये दी हुई है 0.25। तो कल मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है, तो कितनी रेडियस हो जाएगी आउटर में, 5 में क्या ऐड करोगे, 0.25। इज इट विजिबल एवरीवन, सबको विजिबल है ना ये, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर्स। outer radius is 5 plus 0.25 which is 5.25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको। अब उसने कुछ नहीं कहा है, उसने कहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। आइडली जो क्वेश्चन है ना टोटल सरफेस एरिया का, ये क्लास 10th में सेम टू सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, जिसमें हम प्रॉपरली सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर, और रेडियस हम आउटर वाली रेडियस लेंगे, मैं इसे कैपिटल आर में लिख देती हूँ, तो आई राइट हियर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। 2 × 22/7, 5.25 इंटू 5.
So the outer curved surface area of the bowl is 173.25 square centimeter. क्लियर है इतना सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन ऐसे दिया हो, लिखो जहां पर इनर रेडियस दिया हुआ है ना, वहां पे लिख दो इनर डायामीटर ऑफ द बोल। क्वेश्चन चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, क्वेश्चन सेम है लेकिन आपको दिया हुआ है इनर डायामीटर इज 8 सेंटीमीटर, लेट मी से थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर, फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। कैलकुलेशंस हम नहीं करेंगे, लिख लो अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन। लिख लिया सबने? कायशा, ईश्वी, लिख लिया ना? डन विद द कैलकुलेशंस आल्सो। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन में ना, यहाँ पे दिया होता है इनर डायमीटर ऑफ द बोल इज 8 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए मुझे आउटर रेडियस निकालनी होगी, ठीक है? यही तो गलती नहीं करनी ना, 4.5। बस इसके लिए ही क्वेश्चन करवाया था। आई डोंट वांट यू टू डू द कैलकुलेशंस बिकॉज ये थोड़ा लंबा ही आंसर आएगा। मैंने 4.25 मतलब 8 बहुत रैंडमली लिया है, ठीक है बच्चे? समझ में आ गया ना? तो दिस इज योर इनर रेडियस, कितनी है ये? 4 सेंटीमीटर। थिकनेस आपको दी हुई है 0.25, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी इसमें? 4.25 सेंटीमीटर। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में ट्विस्ट करना है, बुक से डिफरेंट करना है, तो मैं डायमीटर लिख कर दे दूं। समझ में आ गया? अब आ जाओ, इसका अदर वे राउंड क्या होता है? कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज यही है, चेंज इसी में आता है। नाउ इफ आई गिव यू, लिखो आउटर रेडियस ऑफ दिस बोल। इस तरह का ही बोल बना है, इसकी आउटर रेडियस दे दी है, लेट मी से 12 सेंटीमीटर, thickness is 0.5 सेंटीमीटर, फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है? इनर रेडियस कितनी आएगी, है ना? तो अब आपको आउटर वाला देखो पोर्शन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये थिकनेस तो दी हुई है 0.5। अंदर की रेडियस निकालने के लिए मुझे आउटर रेडियस माइनस थिकनेस करना पड़ेगा। इतना क्लियर है हमें? सिर्फ इसी चीज को घुमाना आना चाहिए कि रेडियस कैसे निकालनी है, रेस्ट फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अब बस आप इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हो तो आप ये स्मॉल आर लो। यूजुअली इनर रेडियस को ना स्मॉल आर लिखते हैं, आउटर को कैपिटल आर, क्योंकि वो बड़ी है। समझ में आ गया? दीज आर द बेसिक नोटेशंस जो हम यूज करते हैं, इसी के साथ हम क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज में चेंज कर लेते हैं। इतना क्लियर है? अब अगर यही लिखा होता आउटर डायामीटर इज 12 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 0.5, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी इनर वाली? कितना आ जाएगा? 5.5। समझ में आ गया ना? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इनर रेडियस होगी, डायामीटर है तो आउटर रेडियस विल बी 6। इतना बच्चे सबको क्लियर है? आउटर रेडियस विल बी 6, इनर रेडियस 6 में से 0.5 माइनस करेंगे, आंसर विल बी 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे इतना सबको? राइट? तो इसी क्वेश्चंस की ट्विस्टिंग होती है। अब इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो इसी वाले में कैलकुलेशंस नहीं करनी है, यू जस्ट नीड टू राइट द फॉर्मूला। हेमिस्फेरिकल बोल दिया हुआ है, अंदर एक थिकनेस, वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आना नहीं चाहिए पर कुछ नहीं पता, स्कूल वाले डाल देते हैं, टीचर्स डाल देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली 10th का है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अंदर से ये हॉलो है, ये सारा फील्ड पोर्शन है, ठीक है, और एक ये आउटर है। समझ में आ गया? राइट? तो एक तो मेरे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, लेट मी से आउटर रेडियस, लिख लो आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, इनर रेडियस इज स्मॉल आर। थिकनेस तो हमें आउटर और इनर को निकालने के लिए चाहिए होती है,
उसके बाद तो फॉर्मूलाज में वी यूज रेडियस ओनली। टोटल सरफेस एरिया में आई विल टेक आउटर CSA, समझ में आ गया, प्लस इनर CSA, यही होगा। सरफेस एरिया में आपने अगर किसी चीज को हॉलो किया है ना तो आपकी सरफेस बढ़ जाएगी, है ना। सरफेस होती है जिसे आप टच करके, एक ऐसी पोर्शन को जिसे आप टच करके महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो यू विल फील द आउटर सरफेस, उसे होल्ड कर सकते हो। अंदर ऑल्सो यू कैन पुट योर हैंड एंड मूव अराउंड, राइट। सो दैट इज योर, तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है, बाहर जाओ, आउट आउट। मैं आपको कब से इग्नोर कर रही हूँ और आप बढ़ते जाते हो आगे आगे। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों आमने सामने बैठते हो, जाओ वहां बैठो जाके, गो देयर। तुम क्यों उसको देखते हो, तुम क्यों इग्नोर करो, क्यों इग्नोर करते नहीं हो। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं कब से आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ। आपको लगता है मुझे नहीं पता लग रहा, वो हंसाता है, हंसाने दो उसको। व्हाई डू यू लाफ, व्हाई दिस नॉनसेंस, क्यों क्रिएट करनी है, क्यों हंसी आती है हमें क्लास में। मैं कब से इग्नोर कर रही हूँ कि चलो ठीक है जाने दो, ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। और तो आप लोग समझते नहीं, आपको लगता है मैम को पता नहीं लग रहा, चलो कर लो, आगे आगे बढ़ लो। मैं इसी को नॉनसेंस कहती हूँ जो मुझे नहीं बर्दाश्त होती। आउटर CSA प्लस इनर CSA, ठीक है। चलो, वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो एक तो आउटर की सरफेस हुई, एक इनर की सरफेस फील हुई। अब आप सोचो और एक सरफेस हमारे पास क्या होगी। कैन वी सी दिस फ्लैट सरफेस, है ना। तो इसकी जब हमें निकालना है तो क्या होगा, वील हैव द आउटर सर्कल माइनस द इनर सर्कल। जो ये थिकनेस वाला पोर्शन आ जाता है, लेट मी डू दिस, जो ये थिकनेस वाला पोर्शन आता है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। वी टेक दिस बिगर सर्कल माइनस द स्मॉलर सर्कल। तो ये जो एरिया होगा ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ गया। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल बोल विथ थिकनेस। इसकी थिकनेस हमें मेंशन की हुई है इस हिसाब से। समझ में आ गया बच्चे सबको। आना नहीं चाहिए, पर इन केस दिस क्वेश्चन कम्स तो हमें पता है सॉल्व कैसे करना है। एंड एक थोड़े कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए वो नंबर्स के साथ, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक हो गया ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, इससे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। केस स्टडी में क्वेश्चन नंबर 9, केस स्टडी वाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। बेसिकली दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर 10th ओनली। 10th में ये आता है जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं सॉलिड्स का। हाँ, कट करवाया पर कुछ स्कूल्स में करवा दिया, ठीक है। इजी है, अगर समझ ले तो बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। एक सिंपल सी बात है, एक बास्केटबॉल या आप एक फुटबॉल लेकर आते हो तो बॉक्स में पैक होती है ना। वही एक केस दिया हुआ है। और कॉस्को की बॉल आते हैं, टेनिस बॉल सब ग्रीन कलर की, है ना। कहाँ पैक होती है, सिलेंड्रिकल वाले एक प्रिंगल जैसा बॉक्स बना होता है उसमें पैक होता है। तो वही बॉक्स का एक आपको विजुअल लेना है, और इस तरह की फिगर दी हुई है, एक सिलेंडर के अंदर बॉल को पैक किया हुआ है। समझ में आ गया, सिलेंडर के अंदर बॉल को पैक किया है। अब वो बॉल बिल्कुल एज टू एज पैक होती है, अगर आप कुछ और डालना चाहो साइड पे, एक पेपर भी नहीं आता, है ना, पेपर भी नहीं आता, वो बिल्कुल एज टू एज पैक होता है, वैसे ही ये पैक किया हुआ है। सो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर just encloses a sphere of radius r. So we have a right circular cylinder just enclosing a sphere. तो ये कुछ ऐसा होगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट enclosing a sphere। देखना मेरे पास यहाँ फिगर थी, so in this case
जो सिलेंडर की रेडियस और स्फीयर की रेडियस हमेशा क्या होगी, सेम। अगर बॉल छोटी है तो वो मूव करेगी सिलेंडर में, है ना, और अगर बॉल बड़ी है तो सिलेंडर में फिट ही नहीं होगी। तो एग्जैक्टली फिट हो जाए तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इसमें हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो अगर ये रेडियस आर है, स्फीयर की रेडियस भी आर होगी और सिलेंडर की यहां पर भी रेडियस आर होगी, राइट। स्फीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस, लेकिन सिलेंडर में हमें क्या चाहिए होती है साथ में, हाइट। ठीक है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द स्फीयर। ऐसा सिलेंडर जो इस स्फीयर को जस्ट एनक्लोज करता है, मतलब पूरा पूरा है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें हमने और नहीं रख सकते, राइट। तो उस केस में उसकी हाइट जो है सिलेंडर की, दैट विल बी डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो अब आ जाते हैं सिलेंडर की डायमेंशंस मेंशन करेंगे और स्फीयर। स्फीयर की तो सिर्फ एक रेडियस होती है जो हमने ली है 8 सेंटीमीटर, हमें गिवन भी है सेंटीमीटर या यूनिट्स, एंड सिलेंडर में रेडियस विल बी इक्वल टू आर यूनिट्स, बेटर नॉट राइट सेंटीमीटर क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ, हम इसमें यूनिट्स ले लेंगे। और इसमें हाइट जो है सिलेंडर की, क्या लेंगे इसको, अगर मैंने डायमीटर कहा है तो 2r। समझ में आ गया सबको, ये क्वेश्चन इसके बाद बहुत इजी है। ठीक है ना, हमने सिर्फ डायमेंशंस को फिक्स कर दिया, उसके बाद ये क्वेश्चन सिर्फ आपके फॉर्मूलाज का खेल रह गया है। अब उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एंड स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ जी, इसका फॉर्मूला ना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवाया था, मतलब जो हमने सरफेस एरिया की क्लास ली थी ना पहली वाली, 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई रेडियस आर, हाइट कितनी है 2r, तो ये क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। कैन आई सी द मल्टीप्लीकेशन, 2 और 2 मल्टीप्लाई हुए, पाई रेडियस 2 बार आ गया आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चे सबको। और उसके बाद थर्ड पार्ट कहता है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर टू 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो क्या है 1:1। समझ में आ गया, ठीक है ना। उसका मतलब है ऐसा सिलेंडर जो स्फीयर को जस्ट इनक्लोज करता है फ्रॉम ऑल साइड्स, उसका सरफेस एरिया और स्फीयर का सरफेस एरिया सेम होता है। समझ में आ गया, सेम रेडियस है, जस्ट एनक्लोज किया तो स्फीयर का और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होगा। इतना क्लियर है बच्चे सबको, राइट। चलो नेक्स्ट में आना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.8। इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं। एक्सरसाइज 13.8 कल या मंडे तक ये चैप्टर आपका विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोन और सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर एज पर योर सिलेबस। एंड किसको कहा है कि एक्स्ट्रा भी आएगा, इसमें सारा आएगा, तो इसमें कहा है क्यों आएगा, आप बोल नहीं सकते मैम को कि तो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट इज पेज नंबर 235। ऐसे तो सही बात है, 10th में प्रॉब्लम आएगी, है ना। पर आई थिंक आपको 9th 8th में सिलेंडर था ना, हाँ इसीलिए। पेज 235 एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस उसमें दी हुई है 11.2 सेंटीमीटर। अगर स्फीयर दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, 11.2 का होल। कैलकुलेशन ही करनी है इसमें।
आराम से बैठो और कैलकुलेशंस करो, बिकॉज इसमें यही काम। स्फीयर में सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस ही है जो थोड़ी लंबी जाएंगी। तो घर से करके लाएंगे कैलकुलेशन से, ठीक है? टेक इट एज होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 18 पर आओ। कैलकुलेशंस को घर पे कर लेना, एंड इन केस फिर भी मुश्किल आती है तो कल हम फर्दर में से करवा दूंगी। एग्जाम्पल नंबर 18। Next is example number 18. A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. Radius of shot put is equal to 4.9 centimeter. ठीक है? एक चीज दी हुई है डेंसिटी। What is density? 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वैसे इन जनरल क्या होता है, वो तो साइंस की बात आ गई। देखो, जब हम मैथमेटिकल बात करते हैं, मैथमेटिक्स में बात करते हैं, तो वी इग्नोर द मेटल, द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। ठीक है? आपने अगर एक बॉक्स लिया है, या जैसे मैंने बॉटल ली है, राइट, ये एक कॉपर बॉटल है, राइट, इसी को आप गोल्ड में बना सकते हो, इसी को सिल्वर में। तो जब हमने इसका वॉल्यूम निकाला सेंटीमीटर में, तो उसने इसके जो बाहर का मटेरियल था उसको इग्नोर किया है। प्लास्टिक की बॉटल भी होती है ना? मैंने सिर्फ इसकी कैपेसिटी ली कि इसमें 1 लीटर पानी इसमें स्टोर हो सकता है। क्लियर हो गया? जो हमारा मटेरियल है हमने उसे यूज नहीं किया, हमने उसे नहीं देखा, पकड़ने में भारी है, हल्की है, कौन सी बेटर है, हमने कुछ कंपैरिजन नहीं किया। आई जस्ट टेक द हाइट, द रेडियस, और सिर्फ इसमें कितना पानी आ सकता है क्यूबिक सेंटीमीटर में, मैंने वो निकाला। तो व्हेन आई से द डेंसिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ द मटेरियल एज वेल, कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है और उसकी डेंसिटी कितनी है। तो यहां पर जब डेंसिटी की बात की जाती है, दैट विल बी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। मैथ्स में जब आपको रेडियस दी जाती है या कुछ भी आपको कहा गया है, तो दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द मेटल, द मटेरियल यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड। समझ में आ गई बात? तो रेडियस हमें दिया हुआ है 4.9, डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो है ना, वो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर में। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया? तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 49/10, 49/10 इंटू 49/10। 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49 डिवाइड बाय 3000। डेंसिटी ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल, तो हमारे पास आती है 7.8 ग्राम्स। डेंसिटी ऑफ तो जब मुझे इतने बड़े नंबर का डेंसिटी निकालना है, आई विल मल्टीप्लाई विद इट विद 7.8, जिसे मैंने फर्दर 78/10 लिख लिया। 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6। अब आपको इसे मल्टीप्लाई ही करना है, और जो आंसर आएगा वो आएगा ग्राम्स में। 88 इंटू 7 इंटू 49, 49 26 डिवाइडेड बाय 10,000। इसको मल्टीप्लाई करो। अब ये कैलकुलेशंस करो आराम से बैठकर।
कैलकुलेशन गलत है। हम्म। 384.5। कितने zeros है? 4। So I need to put it here. So it will be 3845। 4 zeros है ना, मैंने 5 ले लिया। So it will be here 3845.4416 grams। ठीक है ना। और 1 kg कितनी होती है? 1000 grams। तो आई डिवाइडेड विद 1000 अगेन, 3.845 kilograms। सबने कैलकुलेशंस की है इसकी? कितना टाइम लगाया हमने? हाँ, इतनी लंबी कैलकुलेशंस चांसेस है पेपर में नहीं आएंगी। इजी वाली आएंगी जिसमें आपका रेडियस या फिर जो 3 है वो भी हमारा 4/3 कट जाए, वैसे वाली कैलकुलेशंस ही आती हैं। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। A hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeter। एक तो रेडियस दी हुई है और वो भी हेमिस्फीयर की। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन इट कंटेन? तो वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 into 22/7 into 35/10, 35/10, 35/10।
इसके बाद एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन 1 और 2 स्टार्ट कर देना। होगी कैलकुलेशन सबकी? एग्जाम्पल नंबर 19 डन। देन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1। तीन पॉइंट एट बता नेक्स्ट वाली इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इज अबाउट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर और अ हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। स्फीयर हो रहा है बात है ना, स्फीयर की बात हो रही है। तो विल टेक वॉल्यूम एज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 7 into 7 into 7 88 into 49/3। ये आंसर आता है 4312/3 और 1437.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व सबका? हाँ जी, क्या हो गया? आ गया आंसर? क्यों, कहाँ पे गलती हो रही है? तुमने कटिंग की है ये? मैंने 88 और 49 को मल्टीप्लाई किया है। तुमने किसको मल्टीप्लाई किया है? 2/3 लिखा है। सेकेंड पार्ट 0.63 मीटर्स। सेकेंड पार्ट में 0.63 मीटर दिया हुआ है। तो अगर 0.63 है, डेसिमल्स को अवॉइड करना है, 63 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, बट डजंट मेक अ डिफरेंस, इतना कोई नहीं होगा। अब स्फीयर है, वॉल्यूम में निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? वैल्यूज पुट करो, हो गया कैलकुलेशन, आगे करो इसकी। 4/3 22/7 63/100 63/100 63/100। तो ये 21 यहाँ से पहली बार 3 कटा है हमारा, है ना? अदरवाइज हमेशा 3 से डिवीजन किया है। अब इसके आगे हम नहीं कर सकते। आई विल नॉट कट दिस 2 and 100। यहाँ से मैं नहीं लिखूंगी 11 और 50, क्योंकि मुझे दोबारा 50 से डिवाइड करना होगा। पॉइंट्स डालने ज्यादा आसान है। इट्स ऑलवेज बेटर इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई। ऊपर वाले नंबर्स को सिर्फ मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डेसिमल लगा दूं एंड में। समझ में आ गया? 88 into 3 264। ये मल्टीप्लाई करके आ गया 264। मल्टीप्लाई करें 63 के स्क्वायर से। और 6 जीरोस लगानी है फिर। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी? आई मल्टीप्लाई लाइक दिस। मुझे हमेशा 2 स्टेप मल्टीप्लिकेशन इजी लगती है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसी मल्टीप्लाई करूं। दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव व्यू।
आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है, बट मेक श्योर योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट, और आपको वो मतलब ठीक से, आपकी गलती होने के चांसेस उसमें मिनिमम से मिनिमम हो। यार आंसर if my calculations are correct. वन 1.05 अप्रोक्सीमेटली लिखा है इसने, ठीक है। तो 1.05 नहीं चाहिए। हाँ, मेरी मल्टीप्लिकेशन सही नहीं होगी, तो कही रही पहले। मैंने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 12 से मैंने ठीक मल्टीप्लाई किया है, 22 इंटू 12, ये तो ठीक मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे गलती हुई थी बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, दिस इज 2 8 and 7 24 2 carry 36 3 8 carry 15 2 13 and ये 16 आएगा, 16। ठीक है ना, हाँ मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं गलती होती है। इट्स ऑलवेज बेटर टू फिगर आउट कहाँ गलती हुई है। Nine, 4, 2, 9, 7, ठीक है। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट कर लो इसका बस। क्वेश्चन नंबर 2, या कैलकुलेशन इसके घर से कर लेना। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, बट नाउ दिस इज द diameter of a spherical ball, complete sphere दिया हुआ है, तो we'll say diameter of the sphere is equal to 28 centimeter, radius is equal to 14 centimeter, volume क्योंकि complete sphere है तो I'll use 4/3 pi r cube, 4/3 22/7 28 into 28 into 20. So you have 4 into 22, 4 into 28 into 28 divided by 3 cubic centimeter. 14. चलो next come to the second part. ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अभी टाइम के हिसाब से मैं कह रही हूँ, कैलकुलेशन घर से कर लेना इसकी। देन इट्स 0.21 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी हुई है 0.21 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर दी हुई है 0.21 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस निकालेंगे 0.21 बाय 2 सेंटीमीटर। सो आई राइट इट एज 21 बाय 200 सेंटीमीटर। वॉल्यूम 4/3
बाय आर क्यूब। सो आई हैव 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11 और नीचे आ जाएगा 6 zeros। सो 441 इंटू 11 बाय, जैसे ये कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फेरिकल बॉल। इतना क्लियर है सबको? चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में।